स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। अभी आज हम डीबीएमएस में पढ़ने वाले हैं कॉर्ड्स रूल। कॉर्ड्स रूल क्या होता है और कॉर्ड्स के कितने रूल्स। जैसे कि जो भी डीबीएमएस की पढ़ाई कर रहा हो या डीबीएमएस पे प्रैक्टिस कर रहा हो, उनके लिए मस्ट है कि वो जाने कि कॉर्ड्स का रूल क्या होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से कॉर्ड्स के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते आ रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें पता है जो हमारे रिलेशनल मॉडल, जो हमने डेटा मॉडल पढ़ा उसमें जो रिलेशनल मॉडल है उसे किसने इन्वेंट किया, तो वो हमारे कॉर्ड्स ने ही इन्वेंट किया। उनका पूरा नाम है डॉक्टर एडगर एफ कॉर्ड। हमें अगर पूछा जाए जो रिलेशनल मॉडल को किसने डेवलप किया, तो कॉर्ड्स ने डेवलप किया। कभी कभी इसका पूरा नाम नहीं रह के सिर्फ ई रहता है, डॉक्टर ई एफ कॉर्ड। ठीक है। जनरली क्या है, ये टोटल 13 रूल्स है। कॉर्ड्स ने हमें 13 रूल्स दिए हैं, लेकिन कभी भी एग्जाम में आए क्वेश्चन तो जो कि कॉर्ड्स ने हमें कितने रूल्स दिए, तो आपको 12 रूल्स पे ही टिक लगाना है और इसका नाम ही होता है कॉर्ड्स 12 रूल्स। 13 करके कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है। इस 13 रूल क्यों है, क्योंकि इसका नंबरिंग 0 से 12 है, इसीलिए इसके नंबर को काउंट हम 0 से 12 करते हैं, बट 0 को उतना काउंट नहीं किया जाता। वो एक फाउंडेशन रूल है, हमारा बेस रूल है। जब आप पढ़ेंगे तो रूल 0 रूल 1 एग्जैक्ट सेम सेम ही लगेगा आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूल्स कॉर्ड्स के। तो रूल 0 क्या है? रूल 0 हमारा फाउंडेशन रूल है। फाउंडेशन रूल क्या हुआ? हमारा आधार रूल। इसको हम बेस रूल भी कहते हैं। देखिए, दिस रूल्स स्टेट दैट सिस्टम टू क्वालिफाई एज ए आरडीबीएमएस इट मस्ट बी एबल टू मैनेज डेटाबेस इंटायर थ्रू इट्स रिलेशनल कैपेबिलिटी। मतलब, कहने का क्या मतलब है, जो ये हमारा जो रूल 0 है उसका नाम, जिसका नाम फाउंडेशन रूल है, मतलब किसी सिस्टम को रिलेशनल के रूप में, एक डेटाबेस के रूप में और एक मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में क्वालिफाई करना होगा। मतलब ये हमारा फाउंडेशन है ना, आप नाम से समझिए। फाउंडेशन मतलब ये हमारा आधार है। पहले तो आपको क्वालिफाई करना होगा आरडीबीएमएस को, रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को, फिर ही आप कुछ आगे करिएगा। जब हम घर बनाते हैं तो पहले जमीन तो होता है, जमीन होता है, फिर हम उस पर घर बनाना शुरू करते हैं। पहले ही घर नहीं बनाना शुरू कर देते हैं कहीं भी हवा में। वैसे ही ये हमारा फाउंडेशन रूल है। किसी सिस्टम को अपनी रिलेशनल फंक्शनैलिटी का प्रयोग करके आरडीबीएमएस को क्वालिफाई करना पड़ता है। आरडीबीएमएस को अच्छे से, मतलब डीबीएमएस को के फॉर्म में पहले हमारे पास डीबीएमएस होगा, फिर ये कुछ और होगा। ये हमारा हो गया फाउंडेशन रूल। ये इंफॉर्मेशन रूल, दूसरा रूल है हमारा रूल 1, इंफॉर्मेशन रूल। अब इसमें क्या कहता है, एवरीथिंग इन अ डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन अ टेबल फॉर्मेट, मीन्स ऑल द डाटा मस्ट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, जिसे हम रिलेशन कहते हैं। देखिए, हम एक दो वीडियो से लगातार पढ़ रहे हैं जो कोर्स के जो नियम है। रूल 1 है जिसे हम इंफॉर्मेशन रूल कहते हैं, उसमें हमने हमेशा यही बताया है कि जो डेटाबेस है उसके जो जितने डेटा है, एवरीथिंग इन अ डेटाबेस, जो कुछ भी है डेटाबेस में तो डेटा ही होगा, उसे हम टेबल के फॉर्मेट में ही स्टोर करेंगे। मतलब डेटा को हम स्टोर करेंगे रिलेशन में। डेटाबेस में टेबल्स हमारा रिलेशन है। ठीक है। मतलब पहला रूल हो गया हमारा फाउंडेशन रूल। हमें आरडीबीएमएस को क्वालिफाई करना होगा, किसी सिस्टम को अपनी रिलेशनल कैपेबिलिटी फैसिलिटी का प्रयोग करके आरडीबीएमएस को क्वालिफाई होगा। और दूसरा रूल हमारा ये बोला, जो हमारे अंदर जितनी, मतलब हमारे अंदर नहीं, डेटाबेस के अंदर जो भी कुछ है, मतलब जितनी डेटा है उसको हम टेबल के फॉर्म में सेव करेंगे, मतलब स्टोर करेंगे। अब जब आते हैं हम रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या है हमारा? गारंटेड एक्सेस रूल। रूल नंबर 2 का नाम है हमारा गारंटेड एक्सेस रूल। रूल नंबर 0 का नाम था फाउंडेशन रूल, जिसको हम बेस रूल भी कहते हैं। रूल नंबर 1 का नाम था इंफॉर्मेशन रूल। रूल नंबर 2 का नाम है गारंटेड एक्सेस रूल।
मतलब मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो सके, ये चीजें थोड़ी दिमाग पे बैठाने वाली चीजें हैं, और आगे हम इन सब का यूज करते रहेंगे तो अपना डिवीजन होते जाएगा। तो चलिए गारंटेड एक्सेस रूल को जानते हैं। ए रिलेशनल डेटाबेस primary key value, column names and table names can be used to conceptually retrieve any single or precious data। अब इसके कहने का मतलब है कोई भी डेटा, देखिए रिट्राइवल एनी सिंगल पीस ऑफ डेटा, कोई भी डेटा का पूरा एक्सेसिबल होना चाहिए। किसी भी डेटाबेस, जैसे कोई भी डेटाबेस है उसका हर डेटा हमारा एक्सेसिबल होना चाहिए। ये है रूल नंबर 2, गारंटेड एक्सेस रूल। गारंटेड एक्सेस रूल नाम से देखिए गारंटी होना चाहिए, मतलब इस रूल के अनुसार हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होना चाहिए। मतलब ये गारंटी देता है जो जितने डेटा है हमारे डेटाबेस में वो रिट्रीव होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, और टेबल में कम से कम एक हमारा प्राइमरी की होना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा रूल क्या है, सिमेंटिक ट्रीटमेंट नल वैल्यू, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ अ नल वैल्यू, सिस्टमैटिक। दिस रूल स्पेसिफाई हाउ नल वैल्यू आर हैंडल इन अ डेटाबेस रिकॉर्ड। इस रूल में हमें ये बोलता है जो हम नल वैल्यू क्या होता है, खाली, मतलब कॉलम हमारा खाली हो, कुछ भी ना हो, जीरो भी नहीं हो, जीरो मत सोचिएगा, जीरो भी एक वैल्यू होता है कंप्यूटर के हिसाब से, नल होना चाहिए। नल वैल्यू कैसे हम हैंडल करते हैं डेटाबेस रिकॉर्ड में, criteria specify particularly significance because null value can be means data is missing, unknown and not applicable। देखिए बहुत बार ऐसे होता है जो हम कोई फॉर्म भर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं जिसमें इस किसी एक कॉलम का डेटा हमारे पास है ही नहीं, मिस है, तो हम उसको नहीं फिल कर पाते हैं। तो ये रूल यही बोलता है जो हम कैसे नल वैल्यू को ट्रीट करेंगे, नल वैल्यू को हैंडल करेंगे। मतलब आरडीएस आरडीबीएमएस के प्रत्येक फील्ड में नल या एम्प्टी रहने का परमिशन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है जैसे कि प्राइमरी की हमारा क्या था, जो यूनिक हो, जिसका वैल्यू नल ना हो, तो उसमें क्या हुआ, हमारे उस फील्ड में नल वैल्यू को रहने की परमिशन नहीं है। लेकिन ये जो है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ ए नल वैल्यू वाला रूल, ये बोल रहा है जो हमारे डेटाबेस में हमें नल या एम्प्टी रहने की भी परमिशन होनी चाहिए। नल वैल्यू का तो कोई भी रीजन हो सकता है ना, डेटा इज मिसिंग, अननोन और नॉट एप्लीकेबल। तो चलिए रूल नंबर 4 क्या है हमारा, उसका नाम है डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग। ठीक है, ये भी अच्छा है, डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग। The structured description of the entire database must be stored in an online catalog known as a data dictionary which can be accessed by the authorized user। कितने अच्छे से इसमें लिखा हुआ है, जो हर एक ऑनलाइन रिलेटिव कैटलॉग, जैसे इस नियम के अनुसार क्या हुआ, हर एक जो सिस्टम को एक ऑनलाइन रिलेशनल कैटलॉग होता है जिसमें हम सेव करते हैं, कहीं ना कहीं डेटा डिक्शनरी में हमारी डेटा जो सेव होती है वो एक ऑथोराइज यूजर के द्वारा हमें एक्सेस हो सके। मतलब द स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर डेटाबेस, जो इंटायर डेटाबेस का जो भी स्ट्रक्चर हो, जो भी डिस्क्रिप्शन हो, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन कैटलॉग में जाके सेव होता है, जिसको हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं। डेटा डिक्शनरी में एक डेटा सेव होता है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं एज एन ऑथोराइज यूजर, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। A user can use same query language to access the catalog which they use to access the database itself। यूजर जो है जो सेम क्वेरी का यूज करके एक्सेस कर सकता है उस कैटलॉग को, जिसे यूज कर सकता है डेटाबेस। तो अभी तक हमने 4 रूल पढ़े। 4 रूल क्या क्या है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। रूल 0, फाउंडेशन रूल,
फाउंडेशन रूल में हमारे आरडीपीएमएस को क्वालिफाई करना होगा। दूसरा रूल इंफॉर्मेशन रूल, जिसमें जितने भी डेटा होते हैं डेटाबेस के, उसे हम टेबल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तीसरा मतलब दूसरा रूल यहाँ तीसरा हो जाता है ना, इसलिए रूल 2 क्या है, गारंटेड एक्सेस रूल। गारंटेड एक्सेस रूल में हमें ये कहता है जो हर एक डेटाबेस डायरेक्ट को हम रिट्राइव, जितना भी डेटा हो डेटाबेस में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसका एक एक कॉलम प्राइमरी की हो। सिमेंटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू, क्या रूल नंबर 3 क्या है, नल वैल्यू को भी हम स्टोर करने की परमिशनल वैल्यू को भी स्टोर करने की परमिशन दे डेटाबेस। डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग, डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग क्या बोलता है, जितना भी डेटा सेव है हमारा कहीं भी, उसे हम ऑथोराइज एज ए ऑथोराइज यूजर उसको हम एक्सेस कर सकें। चलिए अब आया रूल नंबर 5, कंप्रीहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। The system must support at least one language that support data definition, manipulation, integrity, constant, and transaction control. If the database allow access to data without any help of this language, then it is considered a violation. चलिए ये कितना अच्छा बात बोला, comprehensive data सब language rule। मतलब इस रूल के हिसाब से डेटा को एक्सेस करने के लिए कम से कम कोई एक रिलेशनल लैंग्वेज का यूज हमें करना पड़ेगा। डेटा हम ऐसे एक्सेस कर लिए बिना किसी लैंग्वेज को, तो उसे हम वायलेशन में कंसीडर करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कम से कम वो लैंग्वेज क्या हो सकते हैं, हमारे एसक्यूएल हो सकते हैं। ये लीनियर सिंटैक्स को भी सपोर्ट करता है और डेटा डिफिनेशन और मैनिपुलेशन, इंटीग्रिटी का ट्रांजेक्शन कंट्रोल को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट है रूल 6, व्यूइंग अपडेटिंग रूल। ऑल द व्यू ऑफ ए डेटाबेस विच कैन थियोरेटिकली बी अपडेटेड मस्ट ऑल्सो बी अपडेटेड बाय द सिस्टम। ये देखिए एक एक लाइन में इतनी अच्छी बात बोली गई है, आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा। जो ये क्या बोल रहा है, इस रूल के अनुसार व्यू सिस्टम द्वारा भी अपडेट किया जाना चाहिए। मतलब इस हिसाब से ऑल द व्यू, जितना व्यू है डेटाबेस में जिसको हम अपडेट करते हैं, वो ऑल सिस्टम के द्वारा भी अपडेट हो। जितना कुछ हम अपने एज ए व्यूअर व्यू में एज ए डेटाबेस में हम जो भी चीज को अपडेट किए वो हमें सिस्टम में भी अपडेट होना चाहिए। अब रूल नंबर 7 क्या है, हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। हाई लेवल इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट रूल। तो देखिए द डेटाबेस सिस्टम मस्ट फॉलो हाई लेवल रिलेशनल ऑपरेशन। डेटाबेस जो है सो हाई लेवल रिलेशनल ऑपरेशन को फॉलो करता है, इंसर्शन अपडेशन डिलीशन एट इच लेवल ऑफ रो बाय रो। ये सपोर्ट करेगा यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन को डेटाबेस सिस्टम में। मतलब इस रूल का हिसाब से क्या होना चाहिए, इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑपरेशन को एक साथ सेट करने पे सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कभी कभी हम डेटाबेस में क्या करते हैं, हम एक ही चीज को अपडेट करते हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, सेट ऑफ, एक साथ सेट करने को सपोर्ट करते हैं। मतलब हम एक की यूज किए, उससे हम इंसर्ट भी कर लिए, अपडेट भी कर लिए, डिलीट भी कर लिए, सबको अलग अलग नहीं करना होता है। अब हमारा आया रूल नंबर 8 जो कि है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब आपको याद होगा 3 लेवल आर्किटेक्चरल स्कीमा, नहीं डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस का एक हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 लेवल ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस पढ़ा। एक फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो कि फिजिकल इंटरनल डेटा, और वो एक कंसेप्चुअल के बीच का जो है सो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और कंसेप्चुअल व्यू के बीच का जो था सो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमें क्या बोलता है, जो जब कोई स्टोरेज या डिस्क में हम चेंज करते हैं तो उसके डेटाबेस के टेबल या उसके रिलेशनशिप के साथ कोई असर नहीं पड़ता है। आपको याद होगा डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ही हो गया ना, हमारा डेटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी एक के अंदर कोई भी चेंज करने से हमारा दूसरे में इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो डेटा इंडिपेंडेंस का यही मतलब हुआ, जब हम इसके डेटाबेस के किसी भी डिस्क में चेंज किए या कोई भी स्टोरेज में चेंज किए तो वो
किसी को भी अफेक्ट नहीं किया। किसी को भी अफेक्ट नहीं करने का मतलब टेबल के रिलेशनशिप को कोई भी अफेक्ट नहीं किया। वही सेम है हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इन अ डेटाबेस must be independent of the user view. If a table is split into two tables, a new view should give result as the join of the two table. This rule is most difficult to satisfy. वही बात हो गया, जब लॉजिकली हम कोई भी चीज टेबल में चेंजेस करते हैं तो वो हमारे व्यू लेवल हमारा कौन है, हमारा यूजर, एक्सटर्नल व्यू। याद होगा आप लोगों को जो हमने 3 डायग्राम्स बना के बताई थी, एक व्यू लेवल की, एक कंसेप्चुअल की और एक फिजिकल की। इसके नीचे हमारा क्या था, हमारा डेटाबेस था, आप लोगों को याद होगा। अब इस दोनों के ये क्या था, ये था फिजिकल या इंटरनल स्कीमा भी बोल सकते हैं। अब ये दोनों हमारा क्या था, ये दोनों था हमारा ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और ये दोनों मिलके हमारा था लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है। हाँ, अब हमारा ये आया रूल नंबर 10, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। अब इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस के अनुसार क्या होता है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट को एप्लीकेशन प्रोग्राम से अलग कर कैटलॉग में स्टोर किया जाता है। इंटीग्रिटी जो कांस्टेंट होता है हमारा, इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी मतलब कंप्लीट, उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम से अलग करके कैटलॉग में स्टोर किया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट टेबल में फोन नंबर अगर नॉट नल हो, रिकॉर्ड नॉट नल हो, तो उस हिसाब से देखिए, डेटाबेस मस्ट प्रोवाइड इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस व्हेन डेटा इज इंटर्न इनटू टेबल सेल यूजिंग एसक्यूएल। द इंटीग्रिटी ऑफ ए डेटा शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर प्रोग्राम और कंपोनेंट एंड द नन ऑफ द इंटर्ड वैल्यू शुड बी अल्टर्ड, making every front-end application database independent is another बेनिफिट। अब हमारा लास्ट का 2 रूल्स आ गया। रूल नंबर 11, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। इस रूल के अनुसार डेटाबेस के जितने भी लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट डेटा होते हैं, उसके पार्ट को डेटाबेस के यूजर से इनविजिबल होना चाहिए। आप लोग पढ़े ही हैं डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब, डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब हर एक डेटा एक ही जगह पे स्टोर होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मल्टीपल जगह पे। इट मस्ट बी इनविजिबल टू द एंड यूजर। एंड यूजर क्या होगा, हम लोग हैं एंड यूजर। दैट द डेटा इज डिस्पर्स्ड अमॉन्ग मल्टीपल साइट। ये सारे जितने डेटा जहां जहां रहते हैं, हम लोगों ने कितनी बार ये पढ़ा है, जहां डेटा तो कहीं भी स्टोर है हमारे डेटाबेस में, वो हमारे इंड यूजर से हाइड होगी, इनविजिबल नहीं होगी, इनविजिबल है। द डेटा शुड ऑलवेज अपियर टू द यूजर टू ए सिंगल वेबसाइट। ये बात भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम हैज बीन थ्रू आउट टू बिल्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। वही हो गया, जो हम जितना ही डेटा एक्सेस करना चाहते हैं हमें उतना ही मिलता है, इसमें यही बात बोला गया है। अब नॉन सबवर्जन रूल, इस रूल के हिसाब से लोअर लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करके डेटाबेस लैंग्वेज के द्वारा लगाए गए इंटीग्रिटी रूल को इग्नोर नहीं किया जाता है। डेटाबेस लैंग्वेज के द्वारा लगाए गए कांस्टेंट को बाईपास नहीं किया जा सकता। मतलब आरडीबीएमएस इज डिफाइंड बाय दिस रूल एज एन एसक्यूएल लैंग्वेज। आरडीएमएस इस रूल को डिफाइन किया एसक्यूएल लैंग्वेज में स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए डाटा को डेटाबेस में। अगर सिस्टम यूज कर रहा है लो लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेज टू एक्सेस डेटाबेस सिस्टम अदर देन एसक्यूएल, इट शुड नॉट बी बाईपास और सबवर्ट डेटा इंटीग्रिटी। डेटाबेस लैंग्वेज के द्वारा लगाए गए कांस्टेंट को बाईपास नहीं किया जा सकता है। यही हो गया हमारा कॉर्ड्स के हमारे 12 नियम। अब एक बार हम फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप सुनते सुनते कुछ नहीं तो कुछ तो याद हो जाएगा। रूल नंबर 0 हमारा फाउंडेशन रूल था। फाउंडेशन रूल का मतलब डीबीएमएस मस्ट बी रिलेशनल एंड सपोर्ट और रिलेशनल प्रिंसिपल। फाउंडेशन रूल में आप यही समझ लीजिए, ये आधार है, इसमें डेटाबेस को आरडीबीएमएस को क्वालिफाई करना होगा। फाउंडेशन रूल। दूसरा हो गया इंफॉर्मेशन रूल, जितने डाटा शॉर्ट में है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लो तो आप याद कर सकते हो। इंफॉर्मेशन रूल हो गया, जो अब डेटा जो है डेटाबेस को उसको स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करना है, तो टेबल के फॉर्म में स्टोर करना है। टेबल किससे मिला होता है, रो एंड कॉलम से।
दूसरा रूल हो गया गारंटेड एक्सेस रूल। गारंटेड एक्सेस रूल में क्या है, एवरी डाटा आइटम इज एक्सेसिबल बाय टेबल नेम कॉलम एंड प्राइमरी की। इसमें यही बताता है जितने डेटा है डेटाबेस में उसको हमें एक्सेस करने का परमिशन हो, मतलब हम सारे परमिशन क्या सारे एक्सेस कर सकते हैं, और ये डेटा का एक कॉलम हमारा प्राइमरी की हो। तीसरा है फिर नल वैल्यू। नल वैल्यू को भी हम हैंडल करने का परमिशन हो। अभी हमने पढ़ा था नल वैल्यू मतलब नल वैल्यू को भी परमिशन मिले स्टोर होने का। डायनामिक कैटलॉग, मेटा डेटा मस्ट ऑल्सो बी स्टोर्ड इन अ टेबल एंड क्वेरी टेबल। डायनामिक कैटलॉग कहने का वही मतलब है जो कहीं भी हमारा डेटा स्टोर्ड है तो हमारे जितने भी ऑथोराइज यूजर हैं उसको एक्सेस कर सके। कम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज, कम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज का मतलब हमें डेटाबेस को कोई भी एक लैंग्वेज से एक्सेस करना होगा। अगर हम कोई बिना किसी लैंग्वेज का उसको एक्सेस करें तो वो वायलेशन हो जाता है। व्यू अपडेटिंग, व्यू शुड बी अपडेटेड। व्यू अपडेटिंग मतलब जितने भी हम लोग एज ए व्यू डेटाबेस व्यूअर एज डेटाबेस में हकों में हम चेंज करते हैं, सिस्टम भी उतने चीज़ों को सपोर्ट करे। हाई लेवल ऑपरेशन मस्ट सपोर्ट सेट लेवल ऑपरेशन, नॉट जस्ट वन रो एट अ वन टाइम। हाई लेवल ऑपरेशन हो गया। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस वही हो गया जैसे कि डिस्क में स्टोरेज में हम कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हो तो हमारे लॉजिकल में मतलब टेबल के रिलेशन में कोई भी चेंजेस ना हो। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में यही है जो अगर हम स्कीमा में कोई भी रिलेशनशिप टेबल का कोई भी चेंज किए हो तो हमारे व्यू लेवल में कोई भी उसका डिपेंडेंसी ना हो या व्यू लेवल हमारा अफेक्ट ना हो। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस भी वही है। रूल्स शुड बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस नॉट एप्लीकेबल कोड। डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंस का मतलब वही हो गया जो अगर हम डेटा को कहीं भी स्टोर करते हो डेटाबेस में वो हमारे यूजर को विजिबल ना हो। नॉन सबवर्जन रूल्स में क्या है, लो लेवल जब ऑपरेशन कर रहे हो तो हमारे नॉट बाईपास रूल मतलब डेटाबेस लैंग्वेज के द्वारा लगाए गए कॉन्स्टेंट को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। मतलब इस रूल के हिसाब से लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करके डेटाबेस लैंग्वेज के द्वारा लगाए गए इंटीग्रिटी रूल को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब हम कहीं भी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं तो उसको हम वायलेट नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको अभी तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। जो कॉर्ड्स के 12 नियम क्या है धीरे धीरे फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे। अभी नॉर्मलाइजेशन पढ़ने वाले हम अगले वीडियोस में, उसमें हमें इसके यूज तो होने ही है एक एक करके। उसमें तो कीज के भी बहुत सारे यूज हैं तो सारे हम उसमें रिवीजन कर लेंगे। तब तक आप इसे एक दो बार पढ़िए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं अगले क्लास।